Hello everyone, and we are back with the last video of this continuity part exercise 5.1 और आज की वीडियो के साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएशन पार्ट हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो अब हम करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 शुरू करते हैं। वी हैव टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin x माइनस cos x एंड माइनस 1। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ यहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x ग्रेटर देन 1 सॉरी ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 एंड एट x इक्वल्स टू 0। तीन जगहों। अब क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हमें एक नॉट इक्वल टू, तो जब नॉट इक्वल टू होगी तो वहां पे वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, और तीसरा केस वाला जो 0 के बराबर है। चलिए चेक करते हैं। अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो वो हमेशा इसी फंक्शन में करेगी, दैट इज sin x माइनस cos x है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें पता है सिंस sin x एंड cos x आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, this implies function is continuous at x greater than 1 0 and x less than 0, क्योंकि दोनों ही केस में फंक्शन जो है हमारा यही होगा sin x माइनस cos x। अब एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन LHL RHL और फिर F0 में चेक करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 0 से छोटी है तो इस फंक्शन में ला कर रही है, ठीक है, जब 0 से बड़ी है तो इस फंक्शन में, पर जब 0 है तो इस फंक्शन में आ जाए। तीनों को हम चेक करेंगे। चेक करते हैं भाई। देखिए इसका मतलब जब 0 से बड़ी या 0 से छोटी है तो इसी फंक्शन में, और इस फंक्शन में ऑलरेडी कंटिन्यूअस प्रूफ कर चुके हैं। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, पर क्या F0 की वैल्यू और LHL और RHL की जो वैल्यू आ रही है वो बराबर है कि नहीं है। बेसिकली हमें यहाँ पे चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, और फंक्शन ऑफ 0 का आंसर क्या, -1। -1 मतलब क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -1 आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि F0 तो -1 है, अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू उधर -1 आ जाए तो दूसरे तो हमें पता है कि दोनों इक्वल होंगे, तो दूसरे की ऑटोमेटिकली -1 ही होगी। तो हम खाली एक LHL पे चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक कर लेते हैं। तो देखो भाई, तो करते ना हो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस h माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस। हमने पढ़ा था साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर हम लिमिट h के लिए पुट कर देते हैं तो ये तो पूरा मेरा 0 हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ कॉस 0, जो कि होता है आपका 1 के बराबर, जो कि होता है आपका 1 के बराबर। सॉरी, और ये आपका माइनस साइन पहले से यहाँ पे, ये हो गया आपका -1, ये क्या हो गया आपका -1। तो हैंस इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हमारा ये होता है कि भाई LHL RHL का आपस में बराबर है। तो पता है कि LHL की वैल्यू -1 आ रही है, तो RHL भी -1 ही होगा, और क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, इसका मतलब F0 भी हमारा -1 हाई है। सो इसका मतलब हो गया हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है, एंड वी आर गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, और हमारे फंक्शन की वैल्यू k cos x माइनस अपॉन पाई माइनस 2x है, जब x की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं है, और जब x की वैल्यू π/2 के बराबर है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 3 है,
और क्योंकि हमारा फंक्शन कह रहा है कि पाई बाय टू पे कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय टू, इसका मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई बाय टू इज इक्वल टू, अब फंक्शन ऑफ पाई बाय टू पे वैल्यू क्या है, 3 आ रही है ना, 3। तो इसका मतलब तो यही हुआ, हम सिंपल भाषा में अगर कहें कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू 3। तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यहां पे क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x 0 नेगेटिव, इनफैक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। चलिए वैल्यू रखी जाए फिर। अब जब वैल्यू जो है हम निकाल रहे हैं f0 पे, तो 0 पे तो जब पाई बाय टू से छोटी होगी वैल्यू तो ऊपर ही जाएंगे हम। अब देखिए ये बेवकूफी मैं करता हूं कभी कभी, x टेंड्स टू जब पाई बाय टू तो पाई बाय टू पे करेंगे, पाई बाय टू नेगेटिव। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें ध्यान देनी पड़ेगी, बिकॉज अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये इस करें जो वैल्यू पे चेक करना उसी को रखेंगे ना यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा भाई साहब लिमिट h टेंड्स टू 0। अब पाई बाय टू माइनस h कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे भाई साहब k cos ब्रैकेट में पाई बाय टू माइनस h अपॉन पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू माइनस h। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, हमारा होता है साइन थीटा, दैट इज साइन h अपॉन पाई। अब देखो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू पाई बाय टू कट करेगा तो माइनस का पाई बचेगा, बाहर आएगा, माइनस 2 इंटू माइनस का 2h हो जाएगा तो प्लस का 2h हो जाएगा। ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया k टाइम्स ऑफ साइन h अपॉन 2h। अब आप कहोगे सर ऐसे तो 0 के तो 0.0, तो ये तो गड़बड़ है मामला। गड़बड़ नहीं है, हम यहाँ पे k अपॉन टू हमारा कांस्टेंट, हम k अपॉन टू वहां ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्या बचा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। और अभी हमने पिछले वीडियो में एक दो क्वेश्चंस किए थे जहां पे ये चीज आई थी, और हमें पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब बेसिकली हम लिख सकते हैं k अपॉन टू इंटू 1, दैट इज k अपॉन टू। ठीक है, अच्छा तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, k अपॉन टू। असल में लेफ्ट हैंड लिमिट 3 के बराबर है, सो दिस, और सिंस LHL इज इक्वल टू 3, तो दिस इंप्लाइज k अपॉन टू इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए अननेसेसरी हम राइट हैंड लिमिट पे नहीं निकालेंगे, हमारा एक लिमिट से हमारा काम हो जाएगा, हम एक लिमिट निकालेंगे, चुपचाप से आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि LHL RHL बराबर है तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू k बाय टू ही आएगी। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पाई बाय टू पे, तो जो LHL की वैल्यू है वही RHL की वैल्यू है, और कॉन्टिन्यूअस क्या है रखा है, इसलिए मैं RHL को जस्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है। ठीक, हमने LHL RHL में से किसी एक को पकड़ा, उसकी वैल्यू k के फॉर्म में निकाली, और उसकी वैल्यू एक्चुअल में 3 के बराबर है, क्योंकि f पाई बाय टू पे फंक्शन हमारा 3 है, तो हमने उसको इक्वेट किया और हमारा आंसर आ गया k की वैल्यू 6। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू। Okay, let's start with question number 27 now. इसमें कह रहा है find the value of k so that the function is continuous at x equal to 2. अब अगर इन्होंने फिर से वही कहानी करते हैं कि इन्होंने कह रखा कि फंक्शन हमारा continuous है 2, तो since function is continuous at x equal to 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ 2 पे हमारी वैल्यू अगेन की एक्स स्क्वायर के बराबर है, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक फिक्स वैल्यू थी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि अब जब लेफ्ट हैंड के लिए निकालेंगे वैल्यू तो हम देखिए क्या होगा, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 टू माइनस h। ठीक है, 2 माइनस h, ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी होगी तो यहां पे जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका k टाइम्स ऑफ 2 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट लेने की होती है, अब सीधा h की वैल्यू पुट कर दो, आप तो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा 4k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। अब 2 प्लस h मतलब जब वैल्यू क्या हो, आपकी बड़ी हो, वैल्यू किससे बड़ी हो, जब आपकी वैल्यू 2 से बड़ी है। तो जब वैल्यू हमारी 2 से बड़ी है तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है आपका सीधा सीधा 3, कांस्टेंट फंक्शन है। तो और क्योंकि हमें पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL बराबर होगा। सो दिस इंप्लाइज 4k इज इक्वल टू 3। सो k की वैल्यू क्या हो गई 3/4, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 27 खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अगर यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 5 है, तो लिख लेते हैं सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to pi, so this implies left hand limit is equal to right hand limit is equal to function of pi is equal to cosec, सॉरी kx प्लस 1 है, क्योंकि जब वैल्यू पाई के बराबर है, पाई से छोटी है, तो हमें ये फंक्शन लेना है, जब वैल्यू पाई से बड़ी तब हमें ये फंक्शन लेना है, क्योंकि एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगेन फिर इसमें LHL RHL निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए, now limit x tends to pi negative function of x is equal to limit h tends to 0 function of pi minus, ठीक है, मतलब पाई से छोटी है इसलिए पाई माइनस h हो गया। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h कहाँ रखेंगे, जब x की वैल्यू पाई से छोटी है तो यहाँ पे रखेंगे पहले फंक्शन में, तो k टाइम्स ऑफ पाई माइनस h प्लस 1। अब h की जगह अगर 0 होगी तो आंसर आ जाएगा k पाई प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, एंड लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस h। ठीक है, तो देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 जब वैल्यू पाई से बड़ी है तो इस फंक्शन में आएगी cos ऑफ पाई प्लस h। अब h की जगह 0 रख दे सीधा सीधा, तो माना हो जाएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्योंकि आपस में बराबर है, ऊपर हमने लिखा है LHL RHL बराबर है, तो दिस इंप्लाइज k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब हो गया k पाई is equal to minus का 2, तो this implies that k is equal to -2 upon pi। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट होता है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के लिखें। ठीक है, हम इन दोनों ही क्वेश्चन हमने सेम चीज करी है, सेम लॉजिक अप्लाई किया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब भी हमें x इक्वल टू 2 पे कोई भी कांस्टेंट इक्वल टू पे निकालना होता है तो वहां पे एक फिक्स वैल्यू दे रखी होती है, पर यहाँ पे नहीं है। अगर मैं x इक्वल टू 2 तो लेस देन इक्वल टू लगा, इसका मतलब इक्वल टू पे भी इजीली फंक्शन अप्लाई होगा। तो ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे भी इक्वल टू पाई पे kx प्लस बना रहा है, कोई फिक्स वैल्यू तो आ नहीं रही, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए हमने LHL RHL को इक्वेट किया और हमने वैल्यूज निकाली। टेक द स्क्रीनशॉट और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, फाइंड k ताकि fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ठीक है भाई, इन्होंने कहा 5 पे कंटीन्यूअस है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे जब मतलब वैल्यू 5 से छोटी हो, तो 5 से छोटी तो इस फंक्शन में लाई करेगी। राइट हैंड लिमिट लगाएंगे जब वैल्यू 5 से बड़ी हो तो इस फंक्शन में लाई करेगी। चलिए इस बार मैं दोनों को इकट्ठे लिखता हूं और इकट्ठे लिखते लिखते सॉल्व करता हूं। पहले लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x is all equal to in this question limit x tends to 5 positive is equal to function of x। 5 नेगेटिव का क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 function of 5 minus h is equal to limit x tends to 0 function of 5 plus h। अब 5 minus h को अब देखिए जब वैल्यू 5 से छोटी है तो इस फंक्शन में लाया करेगी, तो इस फंक्शन में लाया करेगी तो हम क्या रखेंगे a times of 5 minus h limit obviously h tends to 0 k times of 5 minus h plus 1 is equal to limit h tends to 0। अब 5 से बड़ी तो इसमें लाई करेगी 3 times of 5 plus h minus 5। ठीक है, अब मैं इसका 0 देते तो यहाँ 0 हो गया तो 5, बेसिकली आंसर क्या जाएगा 5k प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा 0 के तो 5 के 15, 15 में से 5 गया 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो 5k इज इक्वल टू 9 एंड k इज इक्वल टू 9/5। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इसमें a और b की वैल्यू निकाली है, फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस है। उन्होंने वैल्यू नहीं रखी किसके कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होगा। और यहाँ पे हम 2 पे और 10 पे निकाल देते हैं, मतलब एक बार 2 से बड़ा 2 से छोटा 2 के बराबर और 10 से छोटा 10 से बड़ा 10 के बराबर। तो सारे पे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इन्होंने कहा कि हम यहाँ लिखेंगे ऐसे कि सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। अब वैल्यू जब 2 के बराबर है तो 5 है, जब 2 से छोटी है तो भी 5 है, पर जब 2 से बड़ी है वैल्यू तो ax प्लस b मिलाया कर रही है। तो चलिए देखिए इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। अब यहां देखिए 2 पे कांस्टेंट फंक्शन है 5, तो हम क्या करेंगे LHL RHL में LHL भी 5 ही है हमारा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू जब होगी तब हमारा आंसर 5 ही आना है, कांस्टेंट फंक्शन आना है। तो हम RHL को और F2 की वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट को और 5 के बराबर रख दे रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5 है हमारा। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू 5। इससे क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि आपकी जब वैल्यू 2 से बड़ी थी तो इसमें लाया करेगी, तो भाई साहब ऐसा है ax प्लस b, तो हम लेंगे a टाइम्स ऑफ 2 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस b इज इक्वल टू 5। h के 0 देंगे तो बेसिकली आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 हमारा। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमारा फंक्शन ऑल्सो वी नो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 10 एज वेल। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 10। अब जब वैल्यू 10 के बराबर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी यही लगा, तो 10 के बराबर होगा तो आंसर क्या होगा, हमेशा 21 होगा। और जब वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो भी आंसर 21 होगा, पर जब वैल्यू 10 से छोटी होगी तो आंसर क्या होगा, वो निकाल लेते हैं क्योंकि वो सेकंड में लाया करेगा। तो अब हम यहाँ पे LHL को कंपेयर कर लेते हैं 21 से। इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 10 माइनस h इज इक्वल टू 21।
अब 10 - 6 कहाँ पे लाया कर रहा है भाई साहब? 10 - 6 लाया कर, तो जब 10 वैल्यू छोटी है तो सेकंड में a टाइम्स ऑफ 10 - h, और यहाँ लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस b इज इक्वल टू 21। यहाँ पे आपका h की तरफ 0 रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए भाई, फ्रॉम 1 and 2, पहली इक्वेशन क्या हमारी? 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, और दूसरी क्वेश्चन क्या है? 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों इक्वेशन, तो b और माइनस b कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 8a इज इक्वल टू माइनस का 16, a बराबर आंसर आ गया 2। अगर a 2 है तो हम 1 या 2 में किसी भी एक इक्वेशन में एक ही रख देंगे, जैसे 2a प्लस b इक्वल टू 5 में एक ही जगह रखा तो 2 2 जा 4, और 5 में से 4 गया तो 1, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई? 1। और ये हमारा फाइनल आंसर है। टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेंदी थोड़े से जरूर है बट आसान है, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। आप आराम से अपना टाइम लेके आप वीडियोस देखिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। और अगर नहीं क्लियर होते हैं आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार फिर से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा के उसको और क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, और नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। थैंक यू। Okay, now let's start with question number 31. Show that function of x is equal to cos of x square is a continuous function. Now यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos square x नहीं, यहाँ cos x square है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बॉस ऐसा है, यहाँ पे gx की वैल्यू है, लेट एक फंक्शन लेट gx बराबर cos x, ठीक, एंड hx बराबर x, एक दो फंक्शन है यहाँ पे। अगर हमें g ऑफ h निकालना है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे g hx, ठीक है। और hx की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर, तो हम लिख देंगे g x स्क्वायर, ठीक। अब देखो जरा, तो gx बराबर ये था तो g x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? cos x स्क्वायर, और ये असल में क्या है? फंक्शन ऑफ x के बराबर है हमारे। तो हम यही तो कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x जो है असल में g ऑफ hx, ठीक, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है। बेसिकली ये करने का रीजन ये है कि हम ये साबित कर सके कि यहाँ पे एक नहीं दो फंक्शन है, एक cos x के फॉर्म में और एक x स्क्वायर के फॉर्म में। जब तक हम ये साबित नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसमें आगे का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। तो अब देखिए, जब हमने यहाँ पे थोड़ा बात प्रूफ कर दी, यहाँ पे असल में ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शंस को मिला के बना है, तो हम ये कह सकते हैं सिंस cos x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, cos x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ऑल्सो x स्क्वायर इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, आप फंक्शन प्रॉपर पूरी स्पेलिंग लिख देता हूं, आप फिर से समझिए। यहाँ पे हमने इतनी जो ये पूरा ड्रामा यहाँ पे मचाया है वो इसलिए मचाया क्योंकि हमें यहाँ पे साबित करना था कि यहाँ पे दो फंक्शंस को मिला के हमारा फंक्शन बना है। हमने ये साबित कर दिया, और साबित कर दिया तो हमें पता है कि ये अलग अलग फंक्शंस और ये दोनों आपस में कॉन्टिन्यूअस, ये आप खुद में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इसलिए पूरा फंक्शन मिला के जो फंक्शन बनाएंगे वो भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। यही सेम कहानी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करनी है। अब हम यहां भी साबित करते हैं अगर कि हमारा ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन को मिला के बना है, तो हमारी बात आराम से प्रूव हो जाएगी। तो देखिए, लेट gx इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं मॉड ऑफ x,
एंड एच एक्स इज इक्वल टू हम लेते हैं कॉस। तो हमसे कोई पूछेगा भाई जी ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे भैया ऐसा है जी एच एक्स हो जाएगा, और एच एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स। ठीक, अगर जी एक्स का तो फंक्शन मॉड में था, तो जी ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस का एक्स का मॉड हो जाएगा, और ये सब फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है। तो इससे साबित क्या होता है, इससे साबित ये होता है जो हमारा फंक्शन है वो असल में दो फंक्शंस को मिला के बना है। तो फिर से हम लिख देते हैं किससे, आपका भाई cos x is a continuous function and mod x is also a continuous function. So इससे साबित होता है fx जिसकी वैल्यू हमारी mod ऑफ cos x के बराबर है is also a continuous function। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस कई बार होता है ना एग्जाम में यही आ गया देख भाई एक तो कॉस है ऊपर से मॉड में या यहाँ तो कॉस का स्क्वायर एक्स नहीं, हम कॉस एक्स का स्क्वायर कर दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन, आप आराम से टाइम लेके क्वेश्चन को करिए, आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, now let's start with question number 33, the second last question of the exercise। कह रहा है एग्जामिन करिए कि साइन ऑफ मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और नॉट। तो चलिए यहाँ पे भी अगेन पहले प्रूफ करेंगे दो फंक्शंस है एंड देन उसके बाद हम ऑटोमेटिकली जस्टिफाई कर देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अगर मुझसे कोई कहता है भाई जी ऑफ एच एक्स निकालो, मैं उससे कहूंगा बॉस ऐसा है जी एच एक्स, ऐसे लिखूंगा मैं। मेरे पास ऑलरेडी क्या है एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है मॉड एक्स के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा जी ऑफ मॉड एक्स। अब भैया जब जी मेरा एक्स के बराबर था तब तो मेरा फंक्शन साइन एक्स था, जब मॉड एक्स के बराबर तो साइन ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा जो कि मेरा एफ एक्स है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज बेसिकली मेरा जी ऑफ एच एक्स। दैट मीन्स अब हम कह सकते हैं सिंस साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन mod of x is a continuous function, this implies fx is a continuous function। ठीक है, इसी के साथ वाला क्वेश्चन खत्म होता है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और फिर हम मूव करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू वेरी मच। Okay, let's start with the question number 34। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 5.2, 3, 4, 5, 6, 7 जो कि डिफरेंशिएशन बेस की वो पहले खत्म कर ली थी। 5.71 जो कि कंटिन्यूटी पे है, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगा। ओके, एंड यू विल हैव ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने कंटिन्यूटी के क्वेश्चन के एक सेट बना रखा है और आपके डिफरेंशिएशन का एक सेट बना रखा है। तो प्लीज आप उसको चेकआउट करेंगे तो आपको पूरे के सारे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 34 से। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 मॉड में। अब देखो अगर कोई वैल्यू मॉड में तो इसका जो मेरा सबसे छोटा आउटपुट आएगा वो बेसिकली हम इस तरह से कर सकते हैं 0 आएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू एक्स की जगह पर इनपुट करोगे आपका जो सबसे छोटा आंसर आएगा इसके लिए वो भी 0, इसके लिए वो भी 0। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 पॉइंट्स कहते हैं दैट मींस x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लोग फ्लाइट बढ़ती जाती है बट कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू इट एंड आगे देखते हैं आ जाती है। चलिए अब देखिए
x इक्वल टू 0 तो है ही है, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू -1। यहाँ पे जो हम कंटिन्यूटी हो जाएगी हमारी, डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, कंटिन्यूटी कह लो, हमें चेक किस पे करनी है, चेक करनी है हमें एट x इज लेस देन इक्वल टू -1 पे, एट -1 लेस देन x लेस देन 0 पे, और फिर हमें चेक करनी है एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। पर इसको चेक करने के पहले हमें पहले मॉड x और मॉड ऑफ x प्लस 1 को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करेंगे, लेट अंडरस्टैंड दिस। देखिए मॉड x जो है हमें दो तरह की वैल्यूज देता है, एक पॉजिटिव में x देता है, एक नेगेटिव में x देता है। पॉजिटिव में x तब देता है जब x की वैल्यू हमारी, सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और नेगेटिव में तब देगा जब हमारी x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। उसी तरह हमारा मॉड ऑफ x प्लस 1 जो है वो हमें दो वैल्यूज देगा, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 का होल का माइनस। ये दोनों वैल्यूज कब देंगे, दोनों वैल्यू तब देगा x प्लस 1 तब देगा x प्लस 1 की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, चलिए तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम लिखूंगा, और यहाँ पे जब x प्लस 1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी, जिसको मैं आगे ये भी लिख सकता हूँ कि x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैन आल्सो ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड यहाँ पे x इज लेस देन माइनस। ठीक है, इसका मतलब हमें ये दो केसेस हर बार लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा है पहले हम निकालते हैं एट x इज इक्वल लेस देन इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो जब x की वैल्यू -1 से छोटी होती है, -1 के बराबर होती है, तो -1 के जब देखिए जब -1 से छोटी होती है तो भी हमारा नेगेटिव में जाएगा, और जब x की वैल्यू -1 से छोटी होती है तो हमारा x प्लस 1 भी नेगेटिव देगा। तो हमें x इज लेस देन इक्वल टू -1 पे मॉड x क्या वैल्यू दे रहा है और मॉड ऑफ x प्लस 1 हमें क्या वैल्यू दे रहा है, हमें दोनों दे। ठीक है, तो x इज लेस देन -1 पे मॉड x हमें दो वैल्यू देगा, इसमें लेस देन -1 पे -x देगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, -x, ये तो नॉर्मल माइनस है वो लगा देंगे, मॉड ऑफ x प्लस 1 हमें लेस देन -1 पे क्या दे रहा है, भाई यही वैल्यू दे रहा है, ये भी दे रहा है माइनस ऑफ x प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया -x माइनस ऑफ -x -1, दैट मीन्स -x प्लस कैंसिल आउट हो गया, मतलब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब जरा चेक कर लेते हैं एट -1 लेस देन x इज लेस देन 0 में। अब देखो जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, प्लीज अंडरस्टैंड, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो -1 से बड़ी मतलब हमारा मॉड जो x है वो भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 0 से बड़ी हो गई, हम इसको क्या लिख देंगे भाई, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ, तो मॉड x की जगह सिंपल x लिखेंगे, पॉजिटिव में x लिख देंगे, और माइनस करेंगे, जो नॉर्मल वाला माइनस है, उसके बाद जब वैल्यू हमारी क्या हो, x की वैल्यू हमारी, अब देखो ये थोड़ी सी x की -1 से बड़ी ना, पर 0 से तो छोटी है ना, 0 छोटी तो x हमारा नेगेटिव ही है। ठीक है, x हमारा नेगेटिव ही रहेगा, और जब हमारी वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 जा रही है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो मॉड x में पॉजिटिव दे रहा है, तो मैं मॉड x पॉजिटिव दे देगा वैल्यू, तो भाई साहब ऐसा है माइनस ऑफ x -1 माइनस ऑफ 2x -1 फंक्शन ऑफ x। ठीक, और जब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मॉड x जो है पॉजिटिव x में बन रहा है, ये नेगेटिव साइन में नॉर्मल वाला नेगेटिव साइन किया, और जब हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 भी पॉजिटिव नंबर लेना, x प्लस 1, तो इसका नंबर आंसर क्या जाएगा, x माइनस 1 दैट इज -1। इस तीन कंडीशन से हम अपने इस एक मॉड वाली इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन ऑफ x हमें तीन तरह की वैल्यू दे रहा है, एक दे रहा है 1, एक दे रहा है माइनस ऑफ 2x -1, और एक दे रहा है -1। और ये कब दे रहा है, 1 हमें तब दे रहा है जब हमारी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है। ठीक है, हमें ये वैल्यू
जब हमारी -1 से बड़ी है वैल्यू, जिसके पास जीरो छोटी है, तब वो हमें -12 -1 देगा। और जब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो हमें -1 आंसर देगा। इसका मतलब अब हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे जिसपे x इज लेस देन -1 पे, x इज इक्वल टू -1 पे। जब -1 से बड़ी हो, x के लिए पर जीरो छोटी हो, उसके बाद x इज इक्वल टू 0 पे, x इज ग्रेटर देन 0 पे। 1 2 3 4 5 इन 5 पॉइंट से हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो जब वैल्यू लेस देन -1 होगी हमेशा, तो यहाँ आंसर आएगा कांस्टेंट फंक्शन 1 आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन एसेंस ऑफ आंसर आ गया हमारा 1, ठीक है। इस क्वेश्चन पर जब भी x की वैल्यू 1 -1 से छोटी है तो हमारा आंसर 1 के बराबर आएगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है। जब x इक्वल टू 1 -1 है, जब x इक्वल टू 1 है तो आप LHL और RHL लगाएंगे। मैं आपको पहली बार तो अब आपको मैंने ऑलरेडी इतने सारे हर क्वेश्चन में आपको LHL RHL निकाल के दिखाया है, तो इस क्वेश्चन में आप LHL RHL खुद से निकालोगे। मैं बस आपको इतना दिखा दे रहा हूँ कि आप निकालोगे तो आपका LHL और RHL आपका बराबर आएगा, वो भी किसके, फंक्शन ऑफ -1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, बट प्लीज आप इसको निकाल के दिखाइएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, जब x वैल्यू -1 x उसके बीच में, तो हमारे फंक्शन अगेन -2 -1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा यहाँ भी। अब जब हमें x इक्वल टू 0 करना है तो अगेन यहाँ भी LHL RHL निकालेंगे। जब वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो -1 कहलाएगी, जब 0 छोटी होगी किस फंक्शन में लाया करेगी। तो आप जब निकालोगे तो आपका आंसर अगेन वही आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 0 बराबर आएगा। तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तो हमारा फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन ही है। इन एसेंस ऑफ -1, इसका मतलब ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इसकी साबित होती है कि हमारा फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। दिस इंप्लाइज देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसी यहाँ साबित होगा हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ठीक। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ओके, एक्सरसाइज 5.1 इज डन एंड लग गए हम लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 5.1 खत्म करते करते लेकिन खत्म हो गई है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैंने अपने 5 पार्ट्स में जो 5.1 दी है उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं। प्लीज अब हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार लगाइए, तब जाकर आपको कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक टाइम रोज अगर आप मैं कहता हूँ रोज आप अगर 3 क्वेश्चन भी लगाते हैं और हर क्वेश्चन को 2 बार भी लगाते हैं, तो अगर रोज को 3 क्वेश्चन लगाएंगे आपका आराम से, ठीक है, आपका मैं बता रहा हूँ, आपका आराम से जो है आपका नहीं भी तो आपका 11 से 12 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। 11 से 12 दिनों में आराम से कर लेते हैं, ठीक। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को लगाइए एंड कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।